हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Swiggy's Big Hunger Fest is here. Get up to 60% off on top restaurants. Order now on the Swiggy app. गुड इवनिंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। मैं बहुत अच्छा हूं और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? कोई समस्या हो तो बताइए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशंस। थोड़ा सा समय के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ 1-2 मिनट से इधर उधर हो गए हैं। हम बात कर रहे थे मौर्य डायनेस्टीज की। ऑडिबल? हाँ, प्लीज़ कंफर्म कर दें कि ऑडिबल है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? और सारी चीज़ें ओके ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशंस।
हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमने देखा था हाउ दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट, और हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य कैसे बन रहा है। 16 महाजनपद जो है दे आर मर्जिंग इन द बीसी, आर्टिकल नंबर 1। और ये कहानी है बीसी, ये हमने कुछ बुक्स देखी थी और बुक्स हमने देख ली थी, और हमने आगे देख लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, हाउ द बीसी चंद्रगुप्त मौर्य इस बीसी डिफीटिंग द नंद डायनेस्टीज, और नंद डायनेस्टी घनानंद की घंटी बजाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जो है एम्पायर की स्थापना करता है। बट एम्पायर की एक्सपेंशन के साथ उसका सामना जो है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ होता है, एंड वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम द बीसी डॉरीज। दहेज में हमें कुछ मिल जाता है, आज की डेट में ऑडी मिलती है, बट यहाँ पर बीसी ऑडी नहीं होगी, दैट मीन्स काबुल, कंधार, हेरात एंड द बलूचिस्तान होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही इज गोइंग टू फॉलो द बीसी जैनिज़्म, और जैनिज़्म में हम देखते हैं कि ही इज़ दैट मीन्स अपनी बॉडी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक फास्टिंग करते हैं और इस तरीके से वो मोक्ष लेने की कोशिश करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट मीन्स यू हैव टू पेन योर बॉडी, आपको अपनी शरीर को कष्ट देना होगा, और कष्ट जो है देना होगा तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने का फल मीठा होता है। गुड इवनिंग वंस अगेन, नमस्कार आप सभी का। और अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आगे आने वाले एक रूलर की, नाम है बिंदुसार। देयर वॉज ए कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द बिंबिसार एंड द बिंबिसारा, नाउ दैट इज ऑल्सो क्लियर। आई होप ये चीज़ें पॉइंट्स क्लियर हो चुकी होंगी। खास बात यह है कि जैसा हमने देखा था दैट मीन्स द यूनानीस हैं, और वो बताते हैं दिस इज द अमित चेडियस, वी कैन से दैट दिस इज द बीसी अनदर नेम ऑफ द बिंदुसारा। तो बिंदुसार का एक नाम और देखने को मिलता है, बट इट वॉज गिवन बाय द ग्रीक्स, है ना, ये ग्रीक्स राइटर जो हैं बता देते हैं। और अमित्रघास का मतलब है दैट मीन्स द पर्सन्स जो अपने एनिमीज को क्या कर रहा है, मार रहा है। द पर्सन अपने जो कह सकते हैं एनिमीज को ख़त्म करता है, उसको कहा जाएगा बिंदुसार। ओके, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट दैट मीन्स द आइडियोलॉजीज, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त का रिलीजन क्या था, हमने देखा था जैन रिलीजन्स। लेकिन यहाँ पर जो बिंदुसार हैं ही इज़ गोइंग टू फॉलो द आजीवक सेक्ट, और आजीवक सेक्ट से हमने देखा था कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है जैन रिलीजन्स का। महावीर जी जो है अपने मोक्ष के समय पर जब वो सत्य की खोज कर रहे हैं, जब वो कैवल्य की ओर जा रहे हैं, और ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव फाइंड आउट द बीसी द फाउंडर ऑफ द मोखली गोशाल, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द आजीवक सेक्ट। तो यहाँ पर बात वही है, आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर हैं मोखली गोशाल या मखली गोशाल जो आपको देखने को मिलते हैं, वो वहाँ से रिलेटेड हैं। और ये तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, दैट मीन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन से रिलीजन को मानता है, वो आपके जैन रिलीजन को मानता है। हाउ अबाउट द बिंदुसारा, दैट इज बेसी बिंदुसारा इज फॉलोइंग द, हाँ, अमित्र चेडियस या अमित्रघात बात एक ही है एक्चुअली, ठीक है। दैट मीन्स ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में आपका देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अमित्रघात देखो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो दैट मीन्स ये मैंने दोनों मेंशन किए यहाँ पर, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मीनिंग्स को थोड़ा समझ लीजिए बस, और कुछ खास नहीं है। दैट इज गिवन बाय द ग्रीक्स। गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग सौरभ जी। तो बिंदुसार का जो रिलीजन है या आइडियोलॉजीज है वो सेक्ट को लेकर है, और वो सेक्ट कौन सा है, आजीवक सेक्ट। और आगे चलकर हमें अशोक मिलेगा, और अशोक का बुद्ध रिलीजन होगा। तो वी कैन से दैट द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज आर वेरी सेकुलर, दैट मीन्स धर्मनिरपेक्ष हैं यहाँ के शासक। ऑलराइट, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं ही वॉज मेंटेनिंग द फॉरेन रिलेशनशिप, ये फॉरेन रिलेशंस भी बना रहा है। और फॉरेन रिलेशंस को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, दिस पॉइंट इज गोइंग टू कंसीडर दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कंट्री है, और कंट्री का नाम है सीरिया, है ना, नाम तो सुना ही होगा। सीरिया कंट्रीज है, और वहाँ का एक रूलर है दैट इज एंटियोकस, और एंटियोकस जो है वो सीरिया में रूल कर रहा है। एंड ही वॉज सेंडिंग ए एम्बेसडर, नाम है डायमेकस। डायमेकस को भेजा जाता है यहाँ पर इनके दरबार में, इनके कोर्ट में। वी कैन से दैट कि हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज एक वन कंट्री एंड दिस इज द अनदर कंट्री रूलर, एंड दिस पर्सन इज सेंडिंग द बीसी एम्बेसडर, और एम्बेसडर जब भेजता है तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द स्ट्रैबो, एंड ही हु इज स्ट्रैबो, स्ट्रैबो इज नथिंग बट द पर्सन्स दैट इज राइटिंग द हिस्ट्री, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस हैं, और वो हिस्टोरियंस ये बता रहा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट है। तो ये एक मैंने एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, करेक्ट है।
इसी तरीके से वी विल फाइंड आउट द रिलेशंस इन बिटवीन द बिंदुसार एंड द रूलर ऑफ द मिस्र। इजिप्ट का रूलर है, नाम है टॉलमी, और टॉलमी जो है वो कहीं ना कहीं बेसिकली आपको बता रहा है, या उसका जो एम्बेसडर है वो है फिलाडेल्फियस डायनोसिस, ठीक है। और ये हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है प्लीनी के द्वारा। प्लीनी भी जो है एक बुक लिखते हैं दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। हालांकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री के कई चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन नाम है ज्योग्राफी। जैसे हमने इकोनॉमिक्स या हमने अर्थशास्त्र देखी, तो इकोनॉमिक्स ना होकर वो क्या है आपका पॉलिटी का, तो वैसे ही कुछ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो देयर वॉज वी कैन से दैट यस ही वॉज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इन बिटवीन द बीसी दीज टू कंट्रीज, और यहीं से रिलेटेड है अगला पॉइंट भी। व्हाट इट, बिंदुसार जो है मैक्सिमम एरिया को जीत लेता है, या हम कह सकते हैं इनका एरिया जो है काफ़ी बड़ा होता है, और अशोक आने वाले टाइम पर जो है उसको पूरा हैंडओवर कर देगा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले वी आर सेइंग दैट इज द बिंदुसार इज डिमांडिंग सम ऑफ द थिंग्स टू द बीसी सीरियन किंग्स। एंटियोकस से वो कुछ डिमांड करता है, भाई तुम्हारे यहाँ क्या फेमस है? बोला तुम्हारे यहाँ जो बीसी कह सकते हैं कि कोई ख़ास चीज़ फेमस है। बोला तुम्हारे यहाँ का सोमरस काफ़ी फेमस है, तो आप हमें थोड़ा सा सोमरस भिजवा दीजिए। वी कैन से दैट इज़ द स्वीट वाइन। सो हम ऐसे कह सकते हैं बिंदुसार इज डिमांडिंग दिस स्वीट वाइन फ्रॉम द बीसी रूलर ऑफ द सीरिया। और रूलर ऑफ द सीरिया कौन है? हाँ, दारू, ठीक है, दारू तो चलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसीलिए तो मैक्सिमम गवर्नमेंट इस दारू को बंद ना करवा पाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी चल रही है भैया इससे, है ना। और इकोनॉमिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हमने देखा कि गॉड या देवता भी जो हैं वो बराबर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो बिंदुसार है, दैट इज बेसिक कह सकते हैं रॉयल स्टेज। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ही इज डिमांडिंग द बीसी ड्राई फ्रूट एज वेल, ठीक है, वो ड्राई फ्रूट्स की डिमांड करते हैं। और इसके अलावा वो बोलते हैं भाई तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो बता दो भाई, हम उसको भेज दो। फिलोसफर हमें चाहिए, और ये फिलोसफर जो है वो क्या है, दैट मीन्स किसी भी विषय का एक स्पेशलिस्ट हो सकता है, व्याख्याता हो सकता है। ओके, ऑल राइट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटियोकस बोलता है भाई हम ये भेज देंगे, लेकिन हम ये ना भेजेंगे भाई। दिस इज अगेंस्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सीरिया। हमारी जो कल्चर है उसके अनुसार हम इसको नहीं भेज सकते, ये मना कर दिया जाता है। तो फिलोसफर को भेजने से मना कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थोड़ा सा हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज ए वी कैन से दैट दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज गोइंग ऑन, दैट इज इन बिटवीन द बिंदुसार एंड द बीसी फॉरेन रूलर्स। ऑल राइट, आगे हम देखते हैं कि देयर वाज ए इवेंट्स दैट इज बिंदुसार जो है, अब बिंदुसार का एम्पायर काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जो एम्पायर जो है वो धीरे पूरा का पूरा अशोक को हैंडओवर होता है, पूरा का पूरा यहाँ पर हम देखेंगे। और अशोक जो है वो उसके दैट मीन्स 100 से ज़्यादा पुत्रों में से एक होता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो एम्पायर है उसका जो गवर्नर या कह सकते हैं उसका जो राज्यपाल होता है वो रॉयल फैमिली से ही होता है। और ऐसा ही एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला, वेर इज तक्षशिला? तक्षशिला इज बेसिकली फाउंड इन द दैट पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आया? इसको हम आज के वर्तमान के रावलपिंडी, है ना, शोएब अख्तर का नाम सुना होगा भाई, ठीक है। तो शोएब अख्तर तक्षशिला वहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, दैट इज द प्लेस दैट इज नियर बाय द रावलपिंडी। और ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू द बीसी दिस लिटरेचर इज रिलेटेड टू द बौद्धिज्म्स। ये बताया गया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बिंदुसारा देयर वाज ए रिवॉल्ट। एक रिवॉल्ट होता है, जैसे मान के चलिए आज की डेट में रिवॉल्ट हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, आपके ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ रिवॉल्ट देखने को मिल रहा है तक्षशिला में। And the Takshila that was maintained by the Shushim, and Shushim, who was Shushim? Shushim is nothing but that is the another son of the Bindusar. ये इनका ही एक बेटा होता है। He was handling the situations of this particular place, but वो इसमें succeed नहीं होते। He was not able to, that means कंट्रोल दिस रिवॉल्ट। और जब इस रिवॉल्ट को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए जो है वो भेजा जाता है अशोक को। और अशोक इस समय जो है वो देखने को मिलेगा उज्जैन, और ये उज्जैन से बेसी कहाँ, यहाँ की ओर जाएंगे। और फाइनली ही वॉज गेटिंग द सक्सेस टू कंट्रोल दिस रिवॉल्ट।
ऑलराइट, समझ में आया। मान के चलिए लेट सपोज यूपी में कुछ कांड हो जाता है, यूपी में कुछ घटना हो जाती है, योगी आदित्यनाथ उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम जैसे मध्य प्रदेश से मामा जी को भेज दें और मामा जी वहां जाकर कह देंगे भाइयों और बहनों ये कंट्रोल जो है, ये आपका आंदोलन है, उसको हम खत्म करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इस तरीके से बात समझने को आ जाएगी। आया नहीं आया समझ में? तो सुशीम वॉज नथिंग बट दैट इज द ब्रदर ऑफ द अशोक एंड बोथ आर द पर्सन्स दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंस। मतलब वो इस राज्य में है एक और एक इस राज्य में है, एंड दे आर हैंडलिंग द सिचुएशंस एज ए गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल, जैसे हम देखेंगे अलग अलग स्टेट में आज की डेट में राज्यपाल होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर एंड दिस स्टोरीज इज डिस्क्राइब इन द BC बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। आया नहीं आया समझ में? तो योगी जी और मामा जी की कहानी दैट इज सिंपल, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हमें ये थोड़ा सा समझना होगा। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू मूव, दैट इज अशोक। स्वागत नहीं करोगे? जी बिल्कुल, थैंक यू। तो अशोक की अब हम बात करने वाले हैं और अब हमें इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा देखनी पड़ेगी और इज्जत देनी पड़ेगी। ये अशोक जो है दैट इज़ द BC, इनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। नाम तो सुना ही होगा भाई, ये तो हम जानते ही हैं भाई, ठीक है। राहुल नाम तो सुना ही होगा, करेक्ट है। तो यहाँ अशोक नाम तो सुना ही होगा, है ना, पहली बात। लेकिन नाम तो सुना ही होगा, अशोक जो है दैट इज़ द वेरी लिमिटेड इंट्रोडक्शन ऑफ द अशोक। अशोक इज वेरी फेमस, दैट इज द बुद्धिस्ट इंपीरियर ऑफ द इंडिया। वो ऐसा शासक जो बौद्ध रिलीजन्स को मानता है। गॉट इट? करेक्ट है। वो व्यक्ति जो पहले हम कह सकते हैं अपने अर्ली लाइफ में अमरीश पुरी जैसा होता है, जो अपनी सेकंड लाइफ में जो है वो मदर टेरेसा जैसा हो जाता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। जो ये शुरुआत की अपनी लाइफ में जो है इतना खूंखार होता है कि वो अमरीश पुरी जैसा होता है, मतलब सबको उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन अपनी दूसरी लाइफ में वो आपको देखने को मिलेगा मदर टेरेसा जैसा, एक सॉफ्ट बन जाता है। रीजन दैट इज द बुद्ध रिलीजन्स। और बुद्ध रिलीजन्स क्या बोलता है? दैट इज सत्य, सत्य की बात करता है, दैट इज अहिंसा, ठीक है। इन सब बातों पे हमें दैट इज फोकस करता है बुद्ध रिलीजन, एंड ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द बौद्धिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की, जो बनने वाले हैं अमरीश पुरी से मदर टेरेसा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड ये मैंने एक जो पिक्चर रखा हुआ है, विंसेंट आर्थर स्मिथ की एक बुक है, दैट इज़ द अशोका बुद्धिस्ट इंपीरियर ऑफ इंडिया, और इसमें थोड़ा ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट पिक्चर है ना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप सोचें कि शाहरुख खान भी बुद्ध कब बन गया और ये कैसा कैसा हो गया है। दिस इज द टाइम ऑफ द अशोक, दैट इज बेसिक कह सकते हैं 272 से 232 के आसपास तक ही वॉज रूलिंग अराउंड द BC इन इंडिया। और अशोक अपनी खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो कहानी शुरुआत करते हैं 272 से। हाउ द BC अशोक इज गेटिंग द थ्रोन, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि हिज फादर वॉज बेसिकली बिंदुसारा। अब ऐसा कहा जाता है कि जो बिंदुसार हैं उनके कई सन्स होते हैं, दैट मीन्स मोर देन 100, एंड ही वॉज नॉट सपोज टू, दैट इज बेसिक कह सकते हैं लाइक अशोक। वो अशोक को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि अशोक जो है वो अगली दैट मीन्स रूल सत्ता में ना आए। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द बिंदुसारा देयर वॉज ए वॉर ऑफ द सक्सेसर। सीधी सी बात है, सत्ता के लिए लड़ाई होगी, और सत्ता के लिए लड़ाई होगी तो भाई भाई को मारेगा। इतिहास जो है इन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ भाई भाई तो क्या है, दैट मीन्स ठीक है सब एक दूसरे को मार देते हैं। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट देयर इज ए वॉर ऑफ द सक्सेसर दैट इज अराउंड द 272 BC इन बिटवीन द ब्रदर ऑफ द अशोक्स एंड द अशोक। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है? लड़ाई चल रही है, मारकाट चल रहा है, मारकाट चलेगा तो इसमें क्या होगा कि बुद्धिस्ट लिटरेचर ये बताते हैं कि अशोक अपने 99 ब्रदर्स को मार देता है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये क्या है, अमरीश पुरी के समान जैसा ही है। दैट मीन्स वो अपने भाई को भाई की तरह मार देता है। दैट मीन्स इस तरीके से आप देख लीजिए। करण अर्जुन नहीं देखी भाई, है ना? करण अर्जुन बोल लीजिए, आप कोई भी बहुत मूवी का एग्जांपल ले लीजिए। तो दैट मीन्स सीधी सी भाई अब 99 ब्रदर को मान ले रहा है, ठीक है। और ये आगे चलकर बुद्ध रिलीजन्स को अडॉप्ट करेगा। तो बुद्ध रिलीजन इतना अच्छा है, दैट मीन्स इतना ज्यादा ग्लोरियस है कि भाई एक व्यक्ति अमरीश पुरी से कैसे कन्वर्ट हो जाता है मदर टेरेसा में। तो इतना ज्यादा प्रभावशाली है बौद्ध रिलीजन, ऐसा बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने देखा कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टिव है। तो ये थोड़ा सा
ऐसा भी हो सकता है कि इसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंड किया गया है कि भाई 99 को मारा हो या जो कुछ भी हो, तो ऐसा बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, सभी ने देखी होगी। मेरे करण अर्जुन आएंगे, दैट मीन्स, है ना। तो यहाँ बेसी करण अर्जुन का रोल जो है वो बेसी आपके शाहरुख खान अदा कर रहे हैं, अशोक जो है वो हमारे आ चुके हैं और हमें थोड़ी इनको इज्जत देनी होगी। तो इतने सारे भाइयों को मारने में आपको एक दिन नहीं, दैट मीन्स समय तो लग जाएगा। तो लगभग 4 इयर्स का टाइम जो है यहाँ पर लग जाएगा। और फाइनली ही वॉज गेटिंग द थ्रोन्स अराउंड द 268। ये रेफरेंस के तौर पर मैंने रखा हुआ है। द कोरोनेशंस ऑफ द अशोक्स एंड द कैप्चर द थ्रोन्स आफ्टर द किलिंग ऑफ द 99 ब्रदर्स। बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये मोटे तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की। व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या होगा आगे। 261 याद है, देखिए, डू यू रिमेंबर, उसने अपना कैप्चर किया थ्रोन और यहां पर ये क्या करता है, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करता है। देखो इनको वैसे एम्पायर जो मिलता है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडिया मिलता है। ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द कलिंगा, समझ में आया, ठीक है। कलिंगा इज अ पार्ट ऑफ द उड़ीसा और ये वाला पार्ट इनको ये जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अशोक और अशोक अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए चलेंगे कहां पर, कलिंग में। तो 261 इज नथिंग बट दैट इज द बैटल ऑफ कलिंगा। और ये बैटल ऑफ कलिंगा की यदि हम बात करते हैं तो इट इज मेंशन इन द 13th इंस्क्रिप्शंस, मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका। अब देखो ये 13वां अभिलेख है और ये 13वां अभिलेख का कनेक्शन थोड़ा सा यहां से जोड़िएगा। वी विल रिमेंबर सम काइंड ऑफ द ट्रिक्स एंड ट्रिक्स इज हियर। आपको सभी को मैथ्स आती होगी, बचपन से पढ़ते आए भाई, ठीक है। तो 2 × 6 क्या होता है भाई, थोड़ा सा बता दीजिए। 12 होता है। थोड़ा मैथ्स लगा रहा हूँ भाई, है ना, बुरा मत मानिएगा, है ना। हिस्ट्री में मैथ्स, हिस्ट्री द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स, मैं सब कुछ यहाँ पर मिक्स कर दूंगा आपको। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री तो है ही, ज्योग्राफी, ठीक है, सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी हम मैथ्स लगा रहे हैं और 12 में आप 1 जोड़ दीजिए। कौन सा वाला 1, ये वाला 1, ठीक है। यू विल गेट फाइंड आउट द रिजल्ट इज 13th एंड दिस इंफॉर्मेशन इज टॉकिंग अबाउट द कलिंगा। और कलिंगा जो है दैट इज मेंशन इन द 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक। गॉट इट माई पॉइंट्स, डू यू रिमेंबर। गुड इवनिंग शंकर पंडित जी, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कलिंग जो युद्ध है वो 261 में लड़ा जा रहा है एंड इट इज मेंशन इन द 13th इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका। और ये 13th इंस्क्रिप्शंस क्या है जानने के लिए देखिए आने वाले एपिसोड्स, मतलब आने वाली स्लाइड्स, तो बने रहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये 13वां अभिलेख कौन सा है, वी विल दैट मीन्स डिस्कस इन वेरी डिटेल्स फॉर्म, ठीक, अबाउट द ऑल इंस्क्रिप्शंस। और ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी है क्योंकि भाई अशोक है और अशोक को इज्जत तो देनी पड़ी होगी, नाम तो सुना ही होगा, है ना। और आपने अब देखिए ऐसा कहा जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा ही इज गोइंग टू कन्वर्ट हिज रिलीजन्स, ही इज गोइंग टू कन्वर्ट हिज पॉलिसीज। His policies is basically changing from the basic Bheri Ghosh to Dhamma Ghosh. What about the Bheri Ghosh? Bheri Ghosh to Dhamma. What is Dhamma and the basic Bheri Ghosh? ठीक है, देखो Bheri means that is the war and the Dham means that is the peace. भेरी घोष के स्थान पर अब हमारी नीति होगी धम्म नीति की, वॉर के स्थान पर अब हम शांति का पालन करेंगे, ऐसा बोलता है अशोक। व्हाट हैपेंड, दैट इज द बेसिक आफ्टर द कलिंगा वॉर। बहुत सारा बताया गया है कलिंग वॉर में, बहुत ज़्यादा हर जगह मारकाट मची हुई है, ब्लड ही ब्लड है। एक समय ऐसा आएगा कि इतने सारे लोगों का जब ब्लड देखेगा अशोक तो वो क्या होगा, वो रियलाइज़ करेगा और इस दौरान बेसिक वो क्या करेगा, बौद्ध रिलीजन्स की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन कुछ लोग ये बात करते हैं, कुछ हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि नहीं, बैटल के तुरंत बाद उसने कन्वर्ट नहीं किया, इट विल टेक सम टाइम्स। तो सम टाइम्स उसने लिया बिट, बट फिर भी उसने रिलीजन चेंज किया, अपनी पॉलिसीज में चेंज किया। हम एम्पायर का एक्सपेंशन तो करेंगे बट दैट इज वेरी पीसफुल, बट दिस पॉलिसीज इज कॉल्ड द धम्म पॉलिसीज। आई विल डिस्कस दिस पॉलिसीज इन वेरी डिटेल फॉर्म, ठीक है, हम थोड़ा सा उसको आगे देखेंगे। And finally he is getting the BC Buddhist religions after this incident. All right, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। तो आप सभी लोग जो है दैट मीन्स देखिए गलत नहीं थे जब आपने 6th century BC को देखा था। बुद्ध रिलीजन ऐसा ही है कि जिससे कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड के समान है। आप लोगों को एंड्रॉयड और विंडो की कहानी तो बखूबी याद ही होगी, है ना।
इसके बाद हम आते हैं दैट इज द 10th ईयर ऑफ द कोरोनेशन, ठीक है। लगभग जब वो 10 साल दैट मीन सत्ता में हो चुका है, तो लगभग यहाँ से मैंने रखा हुआ है। ये देखो नंबर याद नहीं रखने, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए मैंने रखा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन कनेक्ट लाइक दिस, है ना, इससे मैंने कनेक्ट करके बताया। 10th ईयर में वो क्या करता है, वो बौद्ध गया जाता है। बौद्ध गया जाता है, बोला यार कि यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। बिकॉज ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए आज की डेट में हमारे जो एक नए हमारे जो किंग हैं, हमारे जो राजा हैं, हमारे जो प्रमुख हैं, दैट मीन द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज नरेंद्र मोदी, श्री 1000 नरेंद्र मोदी जी, है ना। और वो जाते हैं कहाँ पर, अयोध्या जाते हैं, ठीक है, या किसी हॉली प्लेसेस में जाते हैं। अभी गुरुद्वारे में भी पाए गए थे तो वो जा रहे हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, मतलब वो क्यों जा रहे हैं, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस विद दिस रिलीजन। सिमिलरली बात है, ठीक है। तो उन्होंने भी इसी उसका दैट मीन्स भूमि पूजन भी किया, ये आपको भी पता है, पिछले अगस्त की बात है। तो सेम ही वॉज ट्रैवलिंग इन द बीसी बौद्ध गया, एंड बौद्ध गया इज वेरी फेमस प्लेसेस फॉर दैट मीन्स रिलेटेड टू द बुद्धा। तो बुद्ध की जो हाँ जी पाए गए थे, बिल्कुल भाई। देखो ये यही है ना, हमारे यहाँ क्या है, हमारा जो रिलीजन, हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है, लेकिन हमारे जो रूलर हैं, हमारे जो शासक हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो किसी एक विशेष धर्म को लेकर बात करते हैं। तो वी आर दैट मीन्स कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं और हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी विचारधारा जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमें यहाँ सीखना भी होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेता हूँ, ठीक है, बुरा ना माने, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो एक चीज़ और हमने देखी कि 10th ईयर में ये बौद्ध गया की यात्रा को करते हैं। ऑल राइट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे जब अशोक बढ़ता है तो आगे मैं भी बढ़ जाता हूं और आगे हम देखेंगे कि 20th ईयर में ही वॉज ट्रेवलिंग अनदर प्लेस एंड दिस प्लेस नेम इज कॉल्ड द लुम्बिनी, एंड लुम्बिनी इज नथिंग बट दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा। भाई बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, भाई यहाँ लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी में ये जाते हैं और लुम्बिनी में जाके बेसी ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया शंकर पंडित जी। मैं भी गया हूँ बौद्ध गया, और शायद मैं आपसे उस समय रूबरू नहीं हो पाया था, अदरवाइज मैं आपसे मुलाकात जरूर करता। बौद्ध गया दैट इज़ वेरी नाइस प्लेस, ठीक है, आई हैव बीन ऑल्सो देयर, ठीक है, मैं भी वहाँ गया हूँ। और इस तरीके से हम देखते हैं कि लुम्बिनी जो है वहाँ पर ये ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ रिलैक्सेशंस, मतलब टैक्स को भी कम करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है, तो टैक्स रिलीज किए जा रहे हैं, टैक्स कम किए जा रहे हैं टू प्रमोट द बौद्ध रिलीजन्स, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, पेट्रोल के प्राइस को लेकर मैंने टिप्पणी कर दी है। ऑल राइट्स, आगे क्या होता है, आगे हमने ये देखा है कि जो कुछ भी अशोक आपको दैट मीन्स देकर चला गया है, ऑल दीज डिस्क्राइब इन द इंस्क्रिप्शंस, ये सब किस में लिखा है, अभिलेख में लिखा है। और अभिलेख क्या है अभी हम जानते हैं, और इन अभिलेखों के बारे में दैट मीन्स ऐसी जानकारी जो है अशोक देने वाला फर्स्ट रूलर है, और इतना डिटेल में आपको बताकर चला गया। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट ऑफ रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री, बट इट इज वेरी बैड फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक को दैट मीन्स, ठीक है, मतलब कुछ आप नाराज भी हो सकते हैं, भाई कितना टेंशन दे दिया, भाई कितना समझाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, बट इंडियन हिस्ट्री को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक ने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे दिया है। ऑल राइट, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन होगा इसको समझने में। तो हमने अशोक को, तो अशोक जो है was the first kings in the Indian history who was left his records, देखिए, engraved on the stones, और इन्हें हम कहेंगे अभिलेख, बराबर है। अभिलेख क्या है जानने के लिए देखिए अगली वाली स्लाइड्स बने रहिए और उसको हम देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे समय आता है दैट इज, अब देखिए 249 बीसी के आसपास के समय की बात थी। आई जंप टू द बीसी 1750। हाँ, बट मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर वे में बता दूंगा, डोंट वरी। 1750 वी विल कवर द मेन इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोकास, ठीक है। 1750 में यदि आप देखें
तो यहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम है टी पैंथलर, ही वॉज रीच इन द प्लेस नियर बाय द इंस्क्रिप्शंस। वो घूमता हुआ बेसिक आपका पहुंच जाता है कहां पर, एक जगह पर जहां उसे मिलते हैं अभिलेख। देखो देखो मुझे अभिलेख मिल गया है, जैसे हमने देखा था दैट मीन्स ठीक है हड़प्पा वैली के मिलने के पहले, करेक्ट है। सिमिलरली दिस पर्सन इज रीचिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस, और जब ये पहुंचता है तो इसे मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। लेकिन ये इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा है वो हमें नहीं मालूम है। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी तो याद होगी भाई, ये क्या लिखा है। तो टी पैंथलर वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई या नॉट एबल टू डिसाइफर द बीसी द लैंग्वेज वट एवर दैट इज रोट इन द इंस्क्रिप्शंस। वो जो कुछ भी इंस्क्रिप्शन में लिखा है वो टी पैंथलर नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने खोज जरूर लिया था। तो थोड़ा सा भैया क्या है कि 2-4 गाली इस व्यक्ति को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया तुमने क्यों खोजा, है ना। क्योंकि खोजा तो क्या हुआ, इसको डिसाइफर किया किसने, दैट इज बेसिकली जेम्स प्रिंसिप ने। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस, वेरी गुड, ठीक है। और इट वॉज डिसाइफर्ड बाय द बीसी दैट इज 1837। द नेम इज जेम्स प्रिंसिप, और जेम्स प्रिंसिप ही वो क्रांतिकारी था जिसने इसको पढ़ने की कोशिश की या इसको पढ़ने में दैट मीन्स सफल हो पाए। एंड बीसी कह सकते हैं इट वाज आस्क्ड इन द बीसी दैट इज द बीसी, ये पूछा भी गया है दैट मीन्स। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस 2 पर्सन नेम्स एंड द बीसी जेम्स प्रिंसिप। थोड़ा सा इनको सम्मान देना होगा, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करके भी बता देता हूं, इफ यू आर रिमेंबरिंग द बीसी करंट अफेयर्स, एंड द करंट अफेयर्स में आप देखेंगे दैट इज अयोध्या वर्डिक्ट, ठीक है। अयोध्या वर्डिक्ट में आर्टिकल नंबर आई थिंक 142 और इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है, और उनमें इस व्यक्ति का नाम भी देखने को मिलता है। यदि आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या थोड़ा बहुत आपको याद होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इज मेंशंस अकॉर्डिंग टू द 142 आर्टिकल नंबर दैट इज दे आर मेंशनिंग द स्टेटमेंट ऑफ द टी पैंथलर एज वेल। तो ये थोड़ा सा आप वहाँ से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो भाई ये थोड़ा सा इनको इज्जत देनी पड़ेगी, ये बहुत ही खास हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट्स, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। इस समय तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या अभिलेख हैं, अभिलेख क्या हैं ये जानते हैं अब। कोई समस्या भाई अभी तक? अभिलेखों के अध्ययन को जैसे हमने देखा था, स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज कॉल्ड द न्यूमिस्मैटिक्स, करेक्ट है। क्या स्टेटमेंट था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि हमने जो डिसीजन दिया है, हमने उसमें टी पैंथलर के जो जानकारी है या जो उनके द्वारा रिसर्च किए गए उसको भी रखा है। तो दे हैव मेंशन द टी पैंथलर नेम्स ड्यूरिंग द डिसीजंस, मतलब जो डिसीजंस हैं उसमें ये नाम रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, और ये डिसीजन उन्होंने शायद आर्टिकल 142 के तहत दिया है, ये भी आपको पता होगा। ये तो डिसीजन का मतलब ये है, मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यस कि भाई हाँ ये अभिलेख थे, और तो कुछ उसमें जो अयोध्या वाला जो जगह है वहाँ पर भी इनका कंट्रीब्यूशन है टी पैंथलर का। तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि चर्चा में है और चर्चा होते हैं तो क्या होता है, इतिहास को खगाला जाता है, और इतिहास को खगाला जाता है तो बेसिक क्या मिलते हैं भैया, अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेख फिर वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट है। तो अजीत सिंह आपका पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अभिलेख। व्हाट इज अभिलेख, व्हाट इज बेसी इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख कह लीजिए, इंस्क्रिप्शंस कह लीजिए, एडिक्ट्स कह लीजिए, आर्काइव्स कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है, जस्ट 2 अलग अलग वर्ड हैं। एंड द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द एपिग्राफी। जैसे स्टडी ऑफ द कॉइन्स हमने देखा था न्यूमिस्मैटिक, सिमिलरली तो जेम्स प्रिंसिप ने भैया इसकी पढ़ाई की थी, और वो भी इसी कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, एंड दिस स्टडी इज कॉल्ड द एपिग्राफी। ऑल राइट्स, क्या होता है अभिलेख, व्हाट इज अभिलेख। तो अभिलेख को समझने के लिए हम पहुंचते हैं सीधे सीधे, ओह शिट, आई थिंक एक चीज मिस हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिएगा 1 मिनट। चलो चलो चलो, एक्चुअली आई मेंशन सम पिक्चर्स हेयर्स बट आई थिंक मिस हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं
समथिंग इज मिसिंग, ओके नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने कुछ पिक्चर्स का उपयोग किया था टू डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट, और मैं वो आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं भाई, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है ए, है ना, या कह सकते हैं जीसान अवस्थी। जीसान अवस्थी को तो जानते ही होंगे भाई, वो एक बच्चा जो तारे ज़मीन पे था और उसको हाथ में मिल जाती है पेंसिल, ठीक है, और जैसे ही पेंसिल मिलती है तो वो पेंसिल से क्या करता है, दीवार पर लिखना शुरू कर देता है, कुछ ऐसा लिख देता है। ये बोला मम्मी ये हमारा क्या है, ये ए बना दिया, कभी सी बना दिया, कभी डी बना दिया, ठीक है, कभी ये डी उल्टा बना दिया, कभी ये ई ऐसा बना दिया। तो जब पेंसिल मिली उसे तो उसने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया, वॉल पर लिखना शुरू कर दिया, और यही हैं उस बच्चे के अभिलेख। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को भी पेंसिल मिली होगी, आप लोगों ने भी दीवार पर अपने अभिलेख बनाए होंगे, इंस्क्रिप्शन लिखे होंगे। तो अब इसकी डेफिनेशंस को पढ़ें। द रीडिंग मटेरियल्स इंग्रेव्स ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखी गई पठन सामग्री। मम्मी आती है, बोलती है कि ये क्या लिख दिया बेटा तुमने? बच्चा बोलता है कि मम्मी कुछ और नहीं, मैंने अपने अभिलेख लिख दिए। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, ये अभिलेख आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आया? तो अभिलेख क्या है ये हमें समझ में आ गया है। तो बच्चा दैट मीन्स कि आप समझ गए होंगे, ये वापस वही आ चुका है, ठीक है। एक्चुअली जो स्लाइड्स ये वाली आई है, इसमें कुछ पिक्चर्स मिस हो गई हैं, और वो मैंने रखी हुई थी जस्ट आपको समझाने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसको देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। आपको PDF तो मिल ही चुका होगा। अशोक ने अपनी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट्स हैं, सर स्कूल के बेंच पर, हाँ, स्कूल के बेंच पर भी लिखे हैं, ठीक है, ओके। अशोक के आई थिंक PDF में आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगा। एक बच्चा है, वो आपका क्या बोलते हैं, फोटो बना रहा है, वो आपका पेंसिल ले रहा है। एक बच्चा जो है वो टॉयलेट में बैठा है, उसने वहाँ पर बना दिया अपना। तो ये है एक्चुअली वो पिक्चर, उसका रखने का उद्देश्य। वो शायद वो स्लाइड्स में मिस हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आज सारी चीज़ें समझ गए होंगे राजवीर जी एंड रूप जी। तो अशोक ने जो अभिलेख लिखे हैं, वो स्क्रिप्ट कौन सी है? वो स्क्रिप्ट है, सबसे पहली आती है ब्राह्मी। ऑल राइट, समझ में आए? एंड ब्राह्मी इज राइटिंग दैट इज लेफ्ट टू राइट, इसको लिखा जाता है। सिमिलर लाइक द हिंदी, सिमिलर लाइक द BC इंग्लिश, एंड BC नॉट सिमिलर लाइक द BC उर्दू लैंग्वेज। हाँ, राजवीर जी समझ गए, बिल्कुल। आप बाकी लोग भी समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, नो प्रॉब्लम। यस, दैट इज द पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज आई वांट टू मेंशन, ठीक है, एंड दैट इज आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। हाउ अबाउट द खरोष्टी? एंड खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? फ्रॉम द, दैट इज राइट टू लेफ्ट, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब राइट से हमें लेफ्ट लिखना है। सिमिलर लाइक द उर्दू लैंग्वेज, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि हाउ यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस दिस खरोष्टी, आपको ये प्रभाव कहां से मिल रहा है भाई? कोई बताएगा क्वेश्चन? आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन हियर, हाउ यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस दिस लिपि? ये लिपि आप कहां से सीख रहे हैं भाई? आंसर दीजिए भाई। This Kharoshti lipi, this Kharoshti is script is influenced by, that is the foreign invasion. Who was the foreign invaders? आकांक्षा जी, प्राकृतिक लैंग्वेज है, नॉट लिपि, नॉट स्क्रिप्ट। अजीत जी, आर्यन बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं कि आपका आंसर उत्तर होगा, सही होना चाहिए, बट आपने प्राकृत भाषा में आंसर लिख कर भी सी यहाँ मेरी आकांक्षाओं को कह सकते हैं थोड़ा सा निराश कर दिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग भी सी राइट आंसर फ्रॉम योर आकांक्षा जी। मिनांडर भैया, मिनांडर अभी ना आया भाई। ओ भाई, मिनांडर हमारी स्लाइड के अगले अभी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा भाई। अजीत जी इज टॉकिंग अबाउट दैट ग्रीक। भैया मैं ग्रीक नहीं हूं। आई एम नॉट ग्रीक्स, ठीक है भैया। ग्रीक जो है, कोई बात नहीं आकांक्षा जी, नो सॉरी, दैट मीन्स वी आर लर्निंग हियर। मैगस्थनीज, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। डैरियस,
अजीत जी, ये ग्रीक्स के पहले इन्वेडर्स कौन आए थे? डू यू रिमेंबर? हमने देखा था हमारे ग्रीक्स के हमारे इन्वेडर्स आए थे। अलेक्जेंडर हमने देखा, और अलेक्जेंडर के पहले कोई इन्वेडर्स आए थे? डू यू रिमेंबर? Yes, Ajit sees right now that is Aramaic, and how that is Aramaic? Yes, do you remember? मैंने आपको वही बोला था। Yes, now you are in the BC, that is same boat। अब आपका आंसर जो है सही आ रहा है। पर्शियन अब सब चिल्ला रहे हैं, ठीक है? That means, ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। दैट इज द बेसिक खरोष्टी लिपि, एंड दैट इज बेसिक इन्फ्लुएंस बाय द अरमेक लिपि, एंड दिस अरमेक लिपि इज गिवन बाय द पर्शियंस, ईरानी। डू यू रिमेंबर? हाँ जी भैया। तो भैया अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उस पर काम करें और उस पर सुधार करें। दिस इज द बेसिक मेन, दैट इज द बेसिक इम्पैक्ट ऑफ द इन अशोक। अभी और हम मौर्य कला पर देखेंगे, लेकिन ये सब प्रभाव कहाँ से देखने को मिलेगा? ईरान से देखने को मिलेगा। ईरान से बेसी आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है, और मेरा प्रभाव आप लोगों पर हो जाना चाहिए कि अब आप जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसके अलावा भी हमें अरमेइक और ग्रीक्स भी देखने को मिलते हैं, दैट इज, बट ये खास दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे मैं बढ़ जाता हूं। अब ये मैंने बोला है लिपि क्या होता है भाई? लिपि मतलब दैट मीन्स कैसे लिखेंगे, दैट इज रिटन। मैंने आपको बताया लैंग्वेज क्या होती है भाई? लैंग्वेज जो होती है दैट इज द बेसिक वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मैं आपसे हिंदी या अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, लेकिन यदि मैंने आपको लिख दिया है और जो लिखा है तो उसे कहा जाएगा स्क्रिप्ट। और ये लिपि जो है वो लिखने का तरीका ये हो सकता है ब्राह्मी, या हो सकता है खरोष्टी, या आगे वाली। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो जो ये अभिलेख लिखे गए हैं उनकी लैंग्वेज क्या है? तो सबसे ज्यादा हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं दैट इज फाउंड इन द प्राकृत लैंग्वेज, एंड द प्राकृत लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ विच रिलीजन? कौन से धर्म की भाषा है भाई? जैन या बुद्धा? द प्राकृत लैंग्वेज इज एसोसिएट विद द जैनिज्म और द बुद्धा। किससे रिलेटेड है भाई? यस, सौरभ साधोंदी, बिल्कुल यू आर राइट, ठीक है। वी कैन से दैट कि प्राकृत इज अ लैंग्वेज रिलेटेड टू द जैनिज्म्स, एंड दैट इज अशोक इज एसोसिएट विद द बुद्धा। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि बुद्ध की जो भाषा है वो पाली लैंग्वेज को ना करके बेसिकली उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को डेवलप किया है, या उस पर उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। ऑल राइट्स, नहीं अजीत जी, डू करेक्ट, दैट मीन्स, ठीक है, इसको ठीक करिए। प्राकृत लैंग्वेज, तो यहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई बुद्ध धर्म की भाषा पाली है, लेकिन उन्होंने पाली को ना वैसी स्वीकार करके कौन सी भाषा को यूज किया है? प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया है। ऑल राइट, समझ में आए? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां दूर करिए और उस चीज को हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आपने दिया आंसर रूप जी, अजीत जी, ठीक है। अब देखते हैं अभिलेख। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस, क्या होता है, ये कैसे होते हैं और इनमें क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। अशोक ने अपनी इंफॉर्मेशंस बताई हैं और अशोक ने अपनी इंफॉर्मेशंस अलग अलग तरीके से बताई हैं। अब आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है, देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कि इंस्क्रिप्शंस कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप क्या है, आप अपने इंस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, इंस्टाग्राम पर आप लिख सकते हैं, फेसबुक पर आप लिख सकते हैं, आप ट्विटर पर चिड़िया उड़ा सकते हैं। ये आज की डेट के आपके इंस्क्रिप्शन है। वट एवर यू आर दैट इज फीलिंग, जो आपकी फीलिंग्स हैं आप उसको कहाँ एक्सप्रेस करते हैं? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं आपका व्हाट्सअप का स्टेटस होता है। ये सब चीज़ें होती कि नहीं होती भाई? ये सारे के सारे जो हैं वो एक तरीके से दैट इज द बीसी पार्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन, ये अभिलेख का ही भाग है। आप आज आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपने एक पोयम लिख ली और इंस्टाग्राम पर उड़ा दी, है ना, ट्विटर पर उड़ा दी, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपके इंस्क्रिप्शंस की तरह हैं।
तो हम ऐसे कह सकते हैं देयर आर द मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द अशोक एज वेल। अशोक के टाइम पीरियड में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे आपके बीसी स्टेटस हैं, तो अभी सब बंद हैं, कोई बात नहीं, अभिलेख तो जो है बंद हैं, लेकिन आगे चलकर तो बीसी चलते हैं। मैं केवल समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई चिड़िया नहीं उड़ानी है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो हम देखते हैं बहुत सारे प्रकार के। वैसे ही अशोक के जो आपके इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो कई कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जैसे इंस्टाग्राम, जैसा पहला आ गया इंस्टाग्राम, दूसरा आ गया आपका बीसी फेसबुक, ये आपके आ गया ट्विटर, और ये आपके आ गया व्हाट्सअप स्टेटस। ऑल राइट सजीत जी, समझ में आया होगा, ठीक है। अभी सारे बंद हैं, ठीक है, लेकिन बाद में तो चालू हो जाएंगे। लेकिन ये इंस्क्रिप्शंस हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और ये इंस्क्रिप्शंस को डिवाइड किया गया है जो अशोक के अभिलेख। इनकी संख्या भाई देखिए 150 से ज़्यादा भी है कई, बट हमें सभी को नहीं समझना, बट हमें एक आइडिया ले लेना है कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे। ऑल राइट, ये इसीलिए मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो हम उनको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ऑल राइट, करेक्ट है। अब एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि ये अलग अलग भाग हैं। इसके अलावा पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको भी हम डिवाइड, देखो सबसे पहले आते हैं दीर्घ शिलालेख। दीर्घ इज कॉल्ड द मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब ये होगा कि एक बहुत बड़ी शिला होगी, शिला का मतलब है एक पत्थर होगा, और उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख कर चले जाएंगे, ठीक है। आई हैव मेंशन सब पिक्चर्स इन द बीसी PDF एज वेल, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बड़ी शिला या कह सकते हैं पत्थर होगा, आपने वहाँ पर चिड़िया उड़ा के चले गए। भाई आज के ज़माने पे आप चिड़िया उड़ाते हैं कहाँ? ट्विटर पे। अशोक कहाँ से उड़ाएगा? अशोक जो है वो चिड़िया उड़ा रहा है पत्थर पर। ऑल राइट, समझ में आ गया है। तो ये हो जाएंगे दीर्घ शिलालेख। दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी शिलाएँ होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा होता है लघु शिलाएँ। अब देखो, जब आपके पास बड़ी शिला होती है तो आप बड़ा डिटेल में लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक में बड़े लंबे चौड़े आपके पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको यदि बेसी लिमिट दे दी गई है, जैसे ट्विटर, तो ट्विटर जो है वो क्या है, एक लिमिटेड स्पेस वाली जगह है, और लिमिटेड स्पेस वाली जगह है तो वो आपको देखने को मिलेगा माइनर रॉक्स में। माइनर रॉक्स का मतलब ये है कि शिलाएं तो होंगी लेकिन वो पहले वाले से छोटी होंगी, और पहले वाले से छोटी होंगी तो इसकी इंफॉर्मेशंस क्या होगी, पहले वाले से कम होगी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ों से कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ट्विटर, फेसबुक, जो सब चीज़ें फैमिलियर हैं, और उसी को कंपेरिजन करते हुए हम यहाँ सीख रहे हैं। आगे आते हैं, दैट इज़ पिलर इंस्क्रिप्शंस। पिलर का मतलब होता है स्तंभ, और स्तंभ का मतलब ये है कि मान के चलिए कोई स्टोन है और इस स्टोन को आपने क्या कर दिया, शार्पनेस दे दी। जैसे ये वाली जो आपने देखा अभिलेख, वो उनको शार्पनेस नहीं दी गई थी, उनको पॉलिश नहीं किया गया था। जैसी शिला मिली, जैसा आपका पत्थर मिला, उसको आपने सीधे के सीधे क्या कर दिया, उसमें लिखना शुरू कर दिया। पिलर वाले क्या होते हैं, आप उसको शार्पनेस देते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको चिकना बनाते हैं, और चिकना बनाने के बाद उसमें लिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लाइक दिस। तो ये इंफॉर्मेशन पिलर पर लिखी जाएगी। पिलर मतलब मैं अभी आपको पिक्चर्स मैंने रखी हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी होंगी, और ये इंफॉर्मेशंस। अब आप एक बात बताइए, तो फेसबुक के मुकाबले ट्विटर पर जगह कम है। अब यहां पर भी हम देखेंगे कि यहां पर इंफॉर्मेशंस कम लिखी जाएगी पहले के मुकाबले, मतलब दैट मीन्स मेजर और माइनर के रिस्पेक्ट्स में यहां पर इंफॉर्मेशन तो लिखी जाएगी, बट वो हेडलाइन के फॉर्म में होगी। वी कैन से दैट कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होगी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम देखेंगे कोई आपका ऑर्डर दिया जा रहा है, मित्रों आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाएंगे, ये पिलर पर लिख के चला गया अशोक, मान के चलिए, करेक्ट है, एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सब इंफॉर्मेशन लिख के चला गया है अशोक। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं पिलर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, मेजर और माइनर्स, ठीक है। ये आपको ये क्लियर हो जाएगा, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गुफा अभिलेख, दैट इज कैव एडिक्ट्स या कैव इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। कैव इंस्क्रिप्शन इज नथिंग बट, जैसे आप देख लेते हैं, जैसे गुफा के अंदर जो है इंफॉर्मेशन लिख दी गई है, गुफा में कोई इंफॉर्मेशन लिख दी गई है, तो उसको कहा जाएगा कैव एडिक्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी तक नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इसलिए कह सकते हैं
कह तो रहे हैं भाई विकास तो आया है, मतलब कह सकते हैं अच्छे दिन तो आए हैं, लेकिन पेट्रोल के आए हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, आज की डेट में चौड़ा होकर घूमता है 100 रुपये में, ठीक है। बड़ा दर्द होता है लेकिन आम आदमी को, ठीक है। शिलान्यास करके चले गए बनता जी बिल्कुल सही कहा है सौरभ जी। तो आपको ये शिलालेख समझ में आए कि नहीं आए, पहले ये बताइए। आपके इंस्क्रिप्शन आपको क्लियर हुआ कि ये थोड़ा सा मैंने आपको एक बताया है। तो वी आर गोइंग टू कैटेगराइज ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट वे, और इस तरीके से हम समझने वाले हैं। करेक्ट है भाई। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की कहानी हमने देखी, टेलीग्राम की कहानी हमने देख ली है, और ये सारी आपको समझ में आ चुकी है। करेक्ट है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। तो क्या मैं एक एक को उठा लूँ? एक एक को उठा लेता हूँ और एक एक को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई बड़ी शिला होगी, और बड़ी शिला जो है वो कहीं ना कहीं डिटेल्ड फॉर्म में होगी। द मेजर रॉक एडिक्ट्स आर द सिग्निफिकेंटली डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्लियर डेटेड रॉक्स इंस्क्रिप्शंस ऑफ द एनी मोनार्क। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं किंग, और किंग का नाम है अशोक, नाम तो सुना ही होगा। ऑल राइट्स, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ उठा लिया भैया, उठा दिया ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है पहला जो है मेजर, सॉरी ये पॉइंट जो है थोड़ा सा दोबारा गलत आ गया है, प्लीज़ इग्नोर दिस भैया, ये ह्यूमन एरर है भैया। ह्यूमन मतलब नहीं मेरी एरर है ना, ह्यूमन मतलब मैं ही, है ना। और ये एरर को इग्नोर कर दें भाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है, तुम्हें भी काट देते हैं। हाउ अबाउट द बेसिक मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स की संख्या कितनी है? दैट इज 14 इन नंबर्स। इनकी संख्या जो है वो 14 है, 14 है, विच वॉज फाउंड इन द 8 प्लेसेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द एम्पायर। अब इसको कैसे समझें? ये देखिए, इस पॉइंट्स को हम समझते हैं। आपके सामने एक मैप होगा जो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, और इसमें मैं देख रहा हूं कि कुछ आपके इंस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आया। और ये मेजर रॉक एडिक्ट्स की जो संख्या है दैट इज 8, और ये 8 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, दैट इज द प्लेस। ये प्लेस हैं 8 जगह, और ये प्लेस से 8 जगह से 14 आपको 14 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं दैट इज फाउंड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द एम्पायर। ये डॉट 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 दिख रहा है, देखो एक एग्जांपल से उठा लेते हैं। तो ये सारे के सारे एम्पायर के कॉर्नर वाले एरिया में मिले हैं आया नहीं आया समझ में? तो देखिए यहां से आपको इसका लीजेंड भी मिल जाएगा, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बीसी इंस्क्रिप्शंस। और यहां पर आप देखें तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स बताता है। जैसे यदि हम देखेंगे शहबाज गढ़ी, दैट इज फाउंड इन द दैट, ऑल राइट्स। इसके बाद देखिए मन सहरा, दैट इज फाउंड इन द दिस पर्स। तो दिस इज द बॉर्डर एरिया ऑफ द अशोक। अशोक के एम्पायर का ये बॉर्डर क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज, देखिए नेक्स्ट आता है कलसी। कलसी इज फाउंड इन द यूके। भैया ये यूके मतलब उत्तराखंड है ना, यूनाइटेड किंगडम ना सोच लियो, दैट इज दिस। तो ये एम्पायर का बॉर्डर एरिया है। इसके बाद देखेंगे जोगदा, दैट इज दिस, ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए सोपारा। सोपारा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, ये एक पोर्ट एरिया है, और पोर्ट एरिया यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें देखेंगे गिरनार। गिरनार दैट इज झील भी है यहाँ पर। इसके बाद हम देखने को मिलेगा धौली। धौली भी आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, एंड द एरागुड़ी ऑल्सो। तो मोटे तौर पर आप देखें तो वी विल फाइंड आउट ऑल दीज मेजर रॉक एडिक्ट्स इन द दैट इज द बॉर्डर एरिया ऑफ द एम्पायर। एक्सेप्शनल्स आर दैट मीन्स फाउंड इन एवरीवेयर। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, बट मैक्सिमम आपको ये एम्पायर के बॉर्डर एरिया में देखने को मिलेंगे। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ इसमें आपको कुछ और देखने को मिलेंगे। दिल्ली टुपारा दिख रहा है, ठीक है, मेरठ, कलसी, कलसी तो हम देख चुके हैं, कौशाम्बी, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, लुम्बिनी, अर्राज, ठीक है, और भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, मैंने अलग अलग पिक्चर्स भी यूज़ की हैं, आपको पीडीएफ में बराबर देखने को मिल रही होंगी। समझ में आया कि नहीं आया भाई?
तो ये कहानी है मेजर रॉक एडिक्ट्स की, और मेजर रॉक एडिक्ट्स दैट इज फाउंड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द अशोक एम्पायर दैट इज फाउंड इन द 8 प्लेसेस बट द नंबर आर द 14। इनकी संख्या 14 है, 14 है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? पहला तो ये पॉइंट समझ में आया। ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं और इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी शिला है, शिला मतलब स्टोन है, और आपको यहाँ पर धुंधला धुंधला बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास दूसरी पिक्चर आती है और दूसरी पिक्चर में आपको कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। ये धुंधला धुंधला ऋषि अशोक का अभिलेख है और ये आपका शहबाजगढ़ी का है। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? लेकिन आप देखेंगे कि क्या इस शिला को, क्या इस स्टोन को शार्पनेस दी गई है? क्या इस शिला को मतलब कह सकते हैं एक शेप दिया गया है? नो। देखो, जैसी शिला मिली, जैसा पत्थर मिला, हमने बिल्कुल लिखना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, अशोक ने भी इसी कैसा किया लिखा होगा या जो कुछ भी लिखा होगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हमें पढ़ना नहीं है भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हमें इसको नहीं पढ़ना, नहीं तो पता चला कल सर पत्थर लेके आ जाएं क्लास में, मतलब बोले सर हम इस पत्थर को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है। ऑल राइट भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। ये है मेजर रॉक एडिक्ट्स दैट इज फाउंड इन द। तो अब एक कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा आपका कि भाई ये शिलालेख क्या हैं, कौन से हैं और ये किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो 8 जगह हैं और ये 14 जगह से 14 आपके टोटल मिले हैं। अब मेन बात आती है इनकी लैंग्वेज क्या है। देखिए, तो इसको कैसे समझते हैं, इधर से समझते हैं। देखिए, वापस मैप पे आते हैं। ये देखो, मैंने आपको ये बताया कि अशोक की जो लिपि हैं, जो स्क्रिप्ट हैं, वो आपको देखने को मिलेगी ब्राह्मी एंड बेसिक खरोष्टी। ये मेनली 2 देखने को मिलती है, करेक्ट है। और खरोष्टी का संबंध कहाँ से है? अरमेइक से। और अरमेइक कहाँ से रिलेटेड है? पर्शिया से। और पर्शिया से जो आए थे वो कहाँ तक आए थे? वो इंडिया के केवल इस भाग तक आए थे। ध्यान दीजिएगा, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, जो पर्शिया के लोग थे या जो ग्रीक्स थे, वो सब यहीं पर आए थे, यहीं इसी जगह पर आए थे। क्या वो इंडिया के इनर पार्ट में आ पाए थे? दैट इज आंसर जो आएगा वो है नो। इंडिया के इनर पार्ट में वो बिल्कुल नहीं आ पाए थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अशोक का जो अभिलेख हैं उन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्क्रिप्ट्स का। मतलब जो इन्वेडर्स आए हैं वो उनकी लिपि जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। यस, बिल्कुल सही बोला अजीत जी। 20th स्टेट दैट इज द बीसी कह सकते हैं। तो यहां से हम ऐसा समझेंगे कि ये लोग केवल इसी जगह पर हैं, तो इनकी जो भाषा या इनका जो लैंग्वेज है या जो इनका स्क्रिप्ट है वो केवल और केवल यहीं देखने को मिलेगा। तो शहबाजगढ़ी एंड मनसेरा, इनकी क्या स्क्रिप्ट होगी? इनकी स्क्रिप्ट होगी दैट इज खरोष्टी। इनकी स्क्रिप्ट खरोष्टी होगी क्योंकि खरोष्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। एंड हाउ अबाउट द बीसी, दैट इज बीसी कह सकते हैं येरागुड़ी एंड द जोगदा। यहां पर आपको मिलेगी ब्राह्मी लिपि। आया नहीं आया समझ में? और इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे कि इन 2 के लिए दैट इज मनसेहरा एंड शहबाजगढ़ी जो आपको पाकिस्तान वाले एरिया में मिलेंगे, तो यहाँ पर खरोष्टी लिपि देखने को मिलेंगी। कोई भाई राष्ट्रवादी तो नहीं बैठा है भाई, नहीं तो बोलेंगे सर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। भैया पाकिस्तान हमारा ही भाग था, ठीक है, वो बात अलग है कि हमारे हाथ से चला गया, रूठ गया है, नाराज़ हो गया है और इसकी संभावना जो है नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो भैया कोई भक्त ना बैठा हो, ठीक है, केवल मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ, बुरा ना माने, ठीक है। ये एक है ना, समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका खरोष्टी लिपि जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ऑल राइट, समझ में आया? एंड हाउ अबाउट द बीसी, दैट इज द ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वो बाकी देखने को मिल जाएगी। ये जो बाकी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस जगह पर।
ऑल राइट, समझ में आया, करेक्ट है भाई, ये चीज़ हो गई है आपके मेजर। अब मैंने एक चीज़ अभी तक आपको बताई है, मेजर रॉक एडिक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और हमने देखा कि ये कहाँ से आए, दैट मीन्स कहाँ मिले, ये हमें समझ में आ गया, वेयर, ठीक है, दैट मीन्स क्या लिखा है, दैट मीन्स अभी वो बात नहीं की गई है। अब खास बात ये है कि इसमें क्या लिखा है, ये मनसेरा के इंस्क्रिप्शन में क्या लिख के चला गया अशोक, क्या चिड़िया उड़ा के चला गया है, क्या जूनागढ़ में क्या बता के चला गया है, ये सब इंफॉर्मेशंस टोटल हमें कितने में मिलेगी, 14 इंस्क्रिप्शंस में, 14 अभिलेख में, जिसमें से एक तो हमें पता है, 13वां अभिलेख क्या है भाई, 13th इंस्क्रिप्शन इज टॉकिंग अबाउट द कलिंगा वॉर, और कलिंग वॉर के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। ऑल राइट भाई, समझ में आया, क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं अशोक के उन मेजर इंस्क्रिप्शंस में क्या बात लिखी गई है। अशोक को जानना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्क्रिप्शंस, और इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है अब हम वो बात करने वाले हैं। बट ये इंस्क्रिप्शंस कौन से हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो अभी अभी हमने थोड़े थोड़े देख लिए। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। अशोक क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अशोक बोल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। अशोक बोलता है कि कल से कोई मुर्गी नहीं लाएगा भाई, कोई व्यक्ति यदि लेट हो गया है तो मुर्गी नहीं लेकर आए। वी आर गोइंग टू प्रोहिबिटेड दैट इज एनिमल सैक्रिफाइस। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे राज्य में आइए, कभी भी आइए, लेकिन आपको मुर्गी लाने की जरूरत नहीं है। अब हम पशुवध पर रोक लगाते हैं, अशोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, है ना। अब अशोक जो है इसको रोकता है, दिस इज द क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द बीसी नॉन वायलेंस। अशोक किस धर्म को मानता है, अशोक जो है समोसा लाएंगे, बिल्कुल सही है, आई एम वेटिंग फॉर द लॉट्स ऑफ समोसा फ्रॉम द ईच एंड एवरीवन, ठीक है ठीक है। तो नॉन वेज जो है, सॉरी, नॉन वायलेंस दैट इज द पॉलिसीज ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की पॉलिसी थी बौद्ध धर्म की, और इसी वजह से वो पशुवध या एनिमल सैक्रिफाइस को सब्जी लेके आए अब पार्टी में बिल्कुल सही कहा है। तो नॉन वेज वॉज नॉट अलाउड, दैट इज नॉन वायलेंस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, एंड इट इज क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर सेइंग अबाउट दैट इज द डिटेल इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोक। जॉन जी, आई होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आप अभी रिसेंटली जुड़े हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे फल भी आ गए हैं, रूप जी ने बहुत सारे भेज दिए हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। पशुवध पर रोक लग रही है तो आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, दैट इज़ नॉट ओनली इन द बीसी। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छी चीज़, दैट इज़ बेसी हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा आगे वाले उसमें, ठीक है। पहले हम थोड़ा इसको समझ लेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट है। तो देखिए एनिमल सैक्रिफाइस को रोक लगा रहा है, एंड दिस इज द क्लियर डिटेल इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स। लेकिन कभी कभी अशोक ये बोलता है कि नहीं, आप मतलब जो रॉयल जो फैमिली है वहां पर आप पशुवध को कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एनिमल सैक्रिफाइस को कर सकते हैं कभी कभार। मतलब जैसे वही, जैसे बुद्ध कह रहे थे पार्टी करिए कभी कभार, वैसे ही क्या है, ये जो एनिमल सैक्रिफाइस है उसको अलाउ किया गया है। नो सर, फर्स्ट मैं लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ एंड ऑफलाइन देखता हूँ सर, ठीक है। तो आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा उद्देश्य यही है, आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको सीख रहे होंगे, ठीक है, वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरा उद्देश्य जो है वो आप सभी को समझाना है, ठीक है, और मेजर और रॉक एडिक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। सेकंड में वो बात करता है, दैट इज द बीसी वेलफेयर वर्क फॉर द सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए वेलफेयर वर्क क्या है भाई, सोसाइटी के लिए वेलफेयर ये है कि अच्छे दिन आ जाएं। अजीत जी, किस लोकेशन के इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा गया है, देखिए ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन ये टोटल जो है वो 14 है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 14 तक हैं। लेकिन इसमें पहले वाले में क्या है ये क्लियर है, 14 में क्या है, ये 13 में क्या है ये क्लियर है, समझ में आए, दैट इज फाउंड इन द डिफरेंट प्लेसेस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या लिखा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बताई गई है सोसाइटी का वेलफेयर, जैसे मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सोसाइटी को टीचिंग बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही अशोक बोल रहा है हम हॉस्पिटल खोलेंगे, हम बेसी ट्री लेकर आएंगे, हम आपकी सोसाइटी के लिए बहुत सारे कुएं बनाएंगे, ये सब काम जो है वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। एंड दिस इज क्लियर इंडिकेशन दैट इज मेंशन इन अवर आर्टिकल एज वेल।
हमारे संविधान में भी समाज को बोला गया है कल्याणकारी राज्य बनाना है, और कल्याणकारी राज्य जैसे ही कंसेप्ट जो है वो आपको यहां देखने को मिलते हैं। ऑल राइट्स, पॉलिटी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, समझी होगी, तो वहां से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट वन। अशोक कहता है कि वी आर गोइंग टू अपॉइंट द बेसी रज्जुकास एंड द बेसी युक्तास, रज्जुकों और युक्तक की हम नियुक्ति करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल सही वाला डीपीएसपी दैट इज में बताया गया है। अब जो कुछ भी हमारे संविधान में है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारे इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ द ऑफिसर्स। हमारी जो भी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑफिसर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हमारे ऑफिसर्स को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड द बेसी अशोक इज टॉकिंग अबाउट दैट, इट्स नेम इज कॉल्ड रज्जुक। और उनकी हेल्प के लिए होंगे एसडीएम, इसका नेम इज कॉल्ड द बेसी युक्तक। एंड रज्जुक एंड युक्तक इज नथिंग बट दैट इज द बेसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द एसडीएम। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? एंड दे विल फाइंड आउट द पर्सन्स, ठीक है, दैट मीन्स दे आर ऑब्जर्व द बेसी द वर्क ऑफ द सोसाइटी रिलेटेड, वो सोसाइटी से रिलेटेड काम को ऑब्जर्व करेंगे। तो सिविल सर्विसेज से संबंधित ये चीज आपको देखने को मिल रही है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट पॉइंट्स, दैट मीन्स, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ द रज्जुक्स एंड द युक्तास दैट इज मेंशन इन द थर्ड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, दे विल टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कि कौन लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे, बराबर है। आगे आता है दैट इज द फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन इज टॉकिंग अबाउट द भेरी घोष रिप्लेस बाय द धम्मा घोष। आया नहीं आया समझ में भाई? ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। भेरी घोष इज नथिंग बट भैया जिसका मतलब है वॉर, और हमने देखा था 13th इंस्क्रिप्शंस में 13वें अभिलेख, मतलब जो आगे आने वाला है, कैसे अशोक जो है वो कलिंग के वॉर के बाद जो है युद्ध की नीति को, दैट मीन्स वो खत्म कर देगा। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशंस, ठीक है। और अब हम देखते हैं दैट मीन्स धम्म घोष, दैट इज धम्म घोष इज द पीस पॉलिसीज। पीस मतलब इसी कह सकते हैं शांति, और यहां पर वॉर को रिप्लेस किया जा रहा है पीसफुल शांति के द्वारा। तो अशोक जो है ऐसा एकमात्र शासक है जो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन तो कर रहा है, लेकिन वो वॉर के द्वारा नहीं, शांति के द्वारा, है ना। मतलब वो कहते हैं ना, दैट मीन्स, ठीक है, हम अच्छे दिन लाएंगे लेकिन बड़े आसानी से लाएंगे, धीरे से लाएंगे, वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है। तो वही चीज़ है, दैट मीन्स, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, ठीक है, भारत के अच्छे दिन जो है वो कब आएंगे ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है। पता नहीं झाड़ू वाला लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ठीक है, शायद, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दैट इज द पॉलिसीज, मतलब कांग्रेस, वही दैट मीन्स कांग्रेस इज रिप्लेस बाय द बीजेपी एनडीए, ये ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गए थर्ड नंबर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द एसडीएम, और फिफ्थ नंबर पर भी हम देखते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामात्य, ठीक है। व्हाट इज दिस धम्म महामात्य? देखिए अशोक जो है, देखो यहां से समझिए, अशोक जो है वो पॉलिसी लेके आता है धम्म पॉलिसी। जैसे बीजेपी की एक पॉलिसी है, लेट सपोज, जैसे कांग्रेस की एक पॉलिसी है ना, वैसे ही अशोक का एक पॉलिसी है धम्म पॉलिसीज। इस धम्म पॉलिसीज को बेसिकली हम कह सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको हमें क्या करना है, लागू करना है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे रज्जुकास एंड द युक्तास तो होंगे ही, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशंस के लिए कि भाई इस पॉलिसीज को जो हमने लागू किया है उसके लिए हमें ऑफिसर्स चाहिए होंगे। तो ही इज गोइंग टू अपॉइंट द बेसी स्पेशल ऑफिसर्स टू आइडेंटिफाई, टू फॉलो द पॉलिसीज, एंड दिस पॉलिसीज इज कॉल्ड धम्म पॉलिसीज। और इस धम्म पॉलिसीज का पालन करवाने के लिए हम स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, उनको कहेंगे धम्म महामात्य। फिर से मैं बताता हूं, देखिए हमने एक नई पॉलिसीज लेकर आए हैं, और हम एक नई पॉलिसीज, लेट सपोज मान के चलिए हम लेकर आए हैं नीति आयोग, और नीति आयोग लेकर आए हैं तो हमें नीति आयोग का एक्सपर्ट चाहिए होगा,
अब हम नीति आयोग के एक्सपर्ट को हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स कि वो भैया इकोनॉमिक्स का जानकार होगा, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, एक्सपर्ट होगा। अब हम यहाँ लेकर आए हैं धम्म महामात्य, हम धम्म नीति लेकर आए हैं, तो धम्म नीति को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट होगा, वो होगा हमारा ऑफिसर्स, और वो ही लागू करवाएगा, और ये व्यक्ति कोई और नहीं धम्म महामात्य होगा। अमात्य दैट मीन्स मंत्री, और धम्म महामात्य मतलब धम्म की नीति को पालन कराने वाला। आया नहीं आया समझ में भाई, ये क्लियर है? 5 आपके जो अभिलेख हमने अभी देखे वो अशोक को जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अशोक को जाना हमने इन 5 इंस्क्रिप्शन से। एनी डाउट टिल नाउ? तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे कमलाक्ष सर जो हैं वो धम्म महामात्य हैं। ये जो व्यवस्था जो है उसको देख रेख या हमारी जो व्यवस्था देखी जा रही है वो हमारे धम्म महामात्य की दैट मीन्स निगरानी में देखी जा रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि धम्म महामात्य हमारे जो हैं वो कमलाक्ष सर हो सकते हैं। ठीक है भाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो वैदिक काल में भागदूत थे अब वो धम्म महामात्य हैं, और एक नीति एक पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी बुक्स आधारित भी इस पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और इसके लिए जो है धम्म महामात्य जो है अपॉइंट किए गए हैं वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरीके से हम सब जो है इसको फॉलो करते हैं, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? हम सब का उद्देश्य जो है दैट मीन्स धम्म घोष की नीति का पालन करते हुए दैट मीन्स हमें फॉलो कर लेना है। तो आप भी इसी कह सकते हैं कि धम्म महामात्य। आया नहीं आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? देखो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी बताने वाला हूँ, आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखिए आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं दैट मीन्स टू नीड टू अंडरस्टैंड, और पॉलिटी में आपने शेड्यूल पढ़े होंगे। ठीक है, और शेड्यूल पढ़े होंगे। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या बोलता है भाई? शेड्यूल फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ऐसे ही कुछ है भाई। अब देखिए ये क्या है, आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। भारत जो है राज्यों का संघ है, और इस पूरे राज्य में हम क्या बात करने वाले हैं? प्रोहिबिशंस ऑफ द एनिमल दैट मीन्स सैक्रिफाई। अशोक बोलता है कि हम शेड्यूल फर्स्ट दैट मीन्स हम कह सकते हैं पूरे स्टेट, पूरे यूनियन टेरिटरी, मतलब हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 में एनिमल सैक्रिफाई को बंद करने वाले हैं, रोकने वाले हैं। दिस इज द बेसिक क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द अशोक, एंड वी कैन कनेक्ट the schedule of the polities with the inscriptions of the Ashoka. Got it my points what I am saying? This is the tricks, this is the basic approach how you are remember the most of the things, and you are going to connect the basic one subject with the other subjects. If you got it my points, please clear the basic. मेरी बात समझ में आई हो तो थोड़ा सा मुझे बता भी दें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जी स्नेहा जी का मेरे पास मैसेज आया, कमेंट आया। ठीक है, देखो अप्रोच जो है कैसे याद रखना है, मेमोराइज कैसे करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, और उसके कनेक्शन का एक छोटा सा नमूना मैंने आपको बताया है। दैट इज़ द बेसिक कह सकते हैं, ये मैंने अपने द्वारा बनाया है, बट यदि आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। मेरा काम आपको सिखाना है, आपको बेहतर बनाना है, और इस तरीके से आप अपनी अप्रोच, अपने विज़न को क्लियर कर सकते हैं। आया नहीं आया समझ में? एक और लीजिए, एक और नजराना पेश है आप सभी के लिए। देखिए भेरी घोष का मतलब क्या है? भेरी घोष का मतलब है वॉर, और धम्म का मतलब है पीस, है ना, लड़ाई झगड़े वाली चीज। जॉन जी एक बार रिपीट करना। ओके ओके ओके, देखिए समझा देता हूं, दोबारा देख ली। देखिए हम देखते हैं आपका पॉलिटी, और पॉलिटी में हम देखते हैं आपका शेड्यूल। शेड्यूल मतलब अनुसूची। अनुसूची का पहला भाग जो है ये कहता है कि भारत में स्टेट हैं,
द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। और मैं सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज पर पशुवध को बंद करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं नहीं, दैट इज अशोक कह रहा है। तो एनिमल सेक्रीफाइस दैट इज बेसिकली प्रोहिबिटेड इन द ऑल स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज पर हम पशुवध को बंद कर देते हैं। ये बताता है आर्टिकल नंबर 1 भी, पॉलिटी का शेड्यूल नंबर 1 भी और अशोक का पहला अभिलेख भी। तो यू कैन कनेक्ट द बेसी द इंस्क्रिप्शन फर्स्ट विद द शेड्यूल नंबर 1। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? आप अपने शेड्यूल को पॉलिटी में देखो, पॉलिटी के शेड्यूल तो आपको पढ़ने ही होंगे और उसको आप कनेक्ट कर लीजिए किससे? फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस मेजर रॉक एडिक्ट से। और इस तरीके से हमने सारे की सारी स्टेट में एनिमल सेक्रीफाई को बंद कर दिया है और इस तरीके से ये कहानी आपकी आ जाती है मेजर रॉक एडिक्ट्स की। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक बताया है और इसी की तरह मैं आपको एक और बताऊंगा, लेकिन अब इसको मैं कल बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि ये 4-5 जो हैं ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको कनेक्ट करिए, समझ जाइए। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा, दैट मीन्स ठीक है वैसे ही। तो देखो अब यहाँ पर शेड्यूल 12 हैं, लेकिन अभी हम इंस्क्रिप्शन 14 देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वी आर दैट मीन्स ठीक है, दैट इज एस्पिरेंट्स ऑफ द बीसी यूपीएससी। हम बीसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी छोटी मोटी बातें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक्स को अप्लाई करना होगा। एक बच्चा बोलता है सर यहाँ 12 हैं 14 हैं, कैसे हो पाएगा? भाई ये प्रशासन को संभालने जा रहे हो या बीसी कह सकते हैं रेलगाड़ी चलाने जा रहे हो, है ना भाई? तो थोड़ा सा एडजस्ट समझना पड़ेगा, है ना। हर चीज में ट्रिक्स नहीं बनती, लेकिन बट वी कैन रिमेंबर द थिंग्स। ठीक है, बाय हुक और क्रुक यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज द लॉजिक्स ऑफ द बीसी माय अप्रोच। सीधी सी बात है, हमें याद रखना होगा। और एक मैंने तरीका आपको बताया है और शायद तरीका आपको पसंद आया होगा, तो मुस्कुरा भी दीजिएगा और मेरी तरफ से नमस्कार भी स्वीकार कर लीजिएगा। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। आप सभी को मैं गुड नाइट और शब्बा खैर कहकर विदा लेता हूं और आप सभी को समझ में आ गया होगा जी, जुगाड़ करना पड़ेगा। दैट इज द काइंड ऑफ द वर्ड दैट इज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द इंडियंस, जुगाड़। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, वंस अगेन। ठीक है, मेरा मैसेज मिल चुका होगा आपको। ठीक है, और कल हम ये कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे 4th के साथ। ठीक है, चलिए।